और देखिए तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी, जो कि कुंभ के इतिहास से लेकर इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है आज हमारे दर्शकों को समझाएंगे, जो घर बैठे हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्हें जरा बताइए। सबसे पहले तो हम ये जो जमीन है, ये जो धरती है, ये इतनी पवित्र क्यों है? क्यों संगम घाट को ही, क्यों इस जगह को ही चुना जाता है? पहले ये बताइए। देखिए, इसका वैज्ञानिक और पौराणिक आधार दोनों बताया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है। राजा के आगे हाजिरी लगाने सभी तीर्थ आ जाते हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। अब आज की युवा पीढ़ी इसका वैज्ञानिक आधार जानना चाहती है। संगम के क्षेत्र को अक्षय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैं और आप, इस समय हम लोग का एक पुण्य उदय हुआ है, जिससे हम लोग संगम के अक्षय क्षेत्र पे खड़े हुए हैं। लाखों करोड़ों साधु संत सन्यासी अक्षय क्षेत्र में हैं। तो अक्षय का क्या मतलब होता है? E is equal to mc²। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग ना बना सकते हैं, ना उसको समाप्त कर सकते हैं, केवल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये अक्षय क्षेत्र में लोग, यानी कि स्टीव उनकी भी वाइफ आई हैं, और भी लोग विदेशी लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जबकि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत संपदा सब कुछ है, तब भी संगम के अक्षय क्षेत्र में आए हैं। उसका क्या मतलब है? यहाँ हम लोग कन्वर्जन करते हैं, अपने दुखों का कन्वर्जन करते हैं। जो यहाँ पर ऋषियों ने प्रोटोकॉल बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, जो कल्पवास की विधि बनाई है, तो अक्षय क्षेत्र में कन्वर्जन होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, पीड़ित है, वो अगर यहाँ सच्चे मन से आता है, दान करता है, स्नान करता है, तो उसके तन मन धन की शुद्धि होती है। धन की शुद्धि कैसे? जैसे आज मकर संक्रांति है, तो कहते हैं ना यहाँ पर तिल दान। मकर संक्रांति पर और भी ज्यादा कितना भाग्यशाली हो जाता है लोगों के लिए यहाँ पहुँच। जी, जैसे इस समय सूर्य मकर राशि में आ चुके हैं, धनु राशि से निकल के मकर संक्रांति प्रारंभ हो चुकी है। और तिल दान ग्रह शांत, जैसे आपने सुना है, तिल दान और ग्रह दान बिल्कुल सरल। तो आज के दिन दान का बहुत महत्व है। जब हम दान करेंगे, हम बताएंगे, जो तीर्थराज प्रयागराज नहीं भी पहुंच पा रहे वह अपने घर से भी दान कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर हैं, तो जब हम दान करते हैं या कहीं भी तीर्थ में दान करते हैं, तो हमारे धन की शुद्धि होती है। जब धन की शुद्धि हो जाती है, तो फिर हमारा जो धन है वो रोग शोक अपव्यय में नहीं जाता, दवाइयों में नहीं जाता। इस तरह जब हम यहाँ स्नान करते हैं, तो हमारे शरीर की, यानी तन की शुद्धि होती है। और जब हम जप करते हैं, माला का जप करते हैं, यहाँ देखिए हरे राम हरे कृष्णा सब कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? मन की शुद्धि होती है। तो जब तन मन की शुद्धि होती है, तो हम लोग आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने आए हैं। जैसे आपने देखा, यहाँ नागा सन्यासियों ने स्नान किया। तो नागा का क्या मतलब है? माँ त्रिवेणी की गोद में जैसे बच्चा होता है, जैसे बच्चा होता है, वो अपने नेचुरल उसमें रहता है। तो क्योंकि नागा सन्यासी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, अवधूत से जुड़े हुए हैं, तो वो ये मानते हैं कि वो शरीर का त्याग कर चुके हैं, उनके लिए शरीर नश्वर है। हम और आपके लिए शरीर तो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमको लगता है मैं ये हूँ। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो माँ त्रिवेणी की गोद में लोग आ जाते हैं, वो उससे एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। और जो दर्शक अगर घर पे हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो वह क्या करें? जरा बताइए, जो घर बैठे लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से हिस्सा बन सकते हैं, वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं? जी देखिए, अगर घर का कोई एक सदस्य भी यहाँ आ जाए, तो वह अपनी डुबकी के साथ साथ घर के सदस्यों के नाम की डुबकी भी लगा सकता है। और क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का युग चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी, चैटबॉट चल रहे हैं, तो सनातन धर्म के जो रहस्य हैं वो और खुल के सामने आ रहे हैं। हमारे ऋषि महर्षि एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने वैज्ञानिक सिस्टम बनाया है। तो सबसे पहले गंगा जी का जो स्नान यहाँ करना चाहिए, अपने पितरों को, पूर्वजों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे जन्म कुंडली में पितृ दोष होता है, तो पितृ दोष आदि की भी शांति हो सकती है यहाँ पर। तो एक डुबकी हम लोग को पितरों के नाम की लगानी चाहिए, फिर अपनी डुबकी लगानी चाहिए। और जो हमारे घर का सदस्य यहाँ नहीं पहुँच पाया, तो उसकी भी डुबकी लगाएं। अगर किसी का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आ पाया, तो वह शुभ मुहूर्त में जल में तिल डाल लें। जल में तिल डालने के बाद गंगा जी का स्मरण करें और बिल्कुल सच्चे मन से स्नान करें। अब सच्चे मन का मैं आपको एक वाक्य बनाऊंगा, जो यही त्रिवेणी का है, महाकुंभ का है, जिससे इसके वैज्ञानिकता का पता चलेगा। एक बार आकाश मार्ग से शंकर पार्वती जी जा रहे थे यहाँ से। तो जब शंकर पार्वती जी जाते हैं, तो जैसे देखिए लाखों करोड़ों
के संख्या में लोग हैं, श्रद्धालु करोड़ों भक्त की हैं, संख्या में पहुंच चुके हैं, करोड़ों की संख्या में। तो शंकर पार्वती जी आ रहे थे, तो पार्वती जी ने नीचे देखा, महाकुंभ लगा हुआ था, तो पार्वती जी ने कहा कि देखिए कितने यहाँ भक्त हैं जो गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो शंकर जी ने ऐसे नीचे देखा और बताया कि भाई मुझे तो कोई भक्त नहीं दिख रहा। तो पार्वती जी ने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं, देखिए कितने लोग यहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ भक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रूफ करिए, प्रमाण दीजिए। तो कहते हैं शंकर जी और पार्वती जी यहाँ पर आ गए। शंकर जी ने एक कोढ़ी का रूप धारण किया और पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। शंकर जी एक गड्ढे पे बैठ गए और पार्वती जी यहाँ से जब करोड़ों लोग जा रहे थे तो सबसे वो कहने लगी कि मेरे पतिदेव को कोढ़ है, इनको आप बाहर निकाल दीजिए गड्ढे से, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई पापी होगा, किसी ने पाप किया होगा तो इनका कोढ़ उन पे चढ़ जाएगा। तो शंकर जी को किसी ने भी नहीं निकाला। कई दिन वो बैठे रहे। जब 15-20 दिन हो गया तो एक व्यक्ति आया, उसको भी ये शर्त पता लगी कि अगर उसने पाप किया होगा तो कोढ़ हो जाएगा। तो उसने कहा, पार्वती जी जो सुंदर स्त्री के रूप में थी, उन्होंने कहा माँ मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किया, लेकिन माँ अभी मैंने गंगा स्नान किया है, आप देखिए गंगा जल मेरे बालों से टपक रहा है। और जब गंगा जी में पाप मुक्त होते हैं तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस श्रद्धा से कहा मुझे तो कोढ़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गंगा स्नान पे कोढ़ मिट जाता है। और उसने शंकर जी को वहां से खींच के निकाल दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो देवी, लाखों करोड़ों लोग श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं, लेकिन केवल यही व्यक्ति है जिसको 100% श्रद्धा है। जैसे जब हम लोग लेबोरेटरी में वाटर, इसलिए शायद यहाँ पर और गंगा जल भी लोग लेकर जाते हैं। गंगा जल भी लेके जाते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 99 डिग्री कोई काम नहीं करता। तो यहाँ से जो 100% श्रद्धा रखेगा और त्रिवेणी की गोद में आएगा उसको पूरा फल मिलेगा। इसलिए हमारे दर्शक आचार्य जी ये भी बताइएगा, ये भी जरा बताइएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए 3 पवित्र नदियां हैं, चाहे बात पौराणिक सरस्वती नदी की बात हो, चाहे माँ गंगा की बात हो, माँ यमुना की बात हो, और त्रिवेणी घाट इसलिए बोला जाता है, इतना पवित्र ये स्थान है, वहां पर आकर स्नान करना। जी, यहाँ पर स्नान करना बहुत दुर्लभ है। और जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग है, जब सूर्य की रश्मियां यहाँ पड़ती हैं तो प्रिज्म इफेक्ट होता है। जो हम लोग अमृत कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ कलश की बात कर रहे हैं, अमृत की बात कर रहे हैं, तो जब सूर्य की रश्मियां जल पे पड़ती हैं, जब सूर्य की रश्मियां जल पर पड़ती हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एक अमृत तुल्य होता है। तो उस गंगा जल का, त्रिवेणी के जल का यहाँ लोग सेवन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ये रिसर्च है, हॉरोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप। हम लोगों ने कई कुंभ में रिसर्च किया है जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जैसे एमडी डॉक्टर्स हैं, डीएम कार्डियो हैं, और उन्होंने ये बताया है। और ये बहुत अच्छी बात, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। और ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे अध्यात्म की बात हो, विज्ञान की बात हो, ये जो संगम है वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो दोनों बातें हैं इंटरलिंक्ड भी नजर आती हैं। और इस वजह से ना सिर्फ सनातनी इस बात को समझ रहे हैं, बल्कि विदेशों से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। इसलिए ज्यादातर डिवोटीज यहाँ पर विदेश से भी आए नजर आ रहे हैं।